पूर्ण रूप से साक्षात्कार भी नहीं हुआ। अभी तो हमको पोस्ट सही से दे, हमारा रिजल्ट तो टाइम पे दिखा है। मूलभूत ढांचा एमपीपीएससी का, इसमें बहुत बदलाव की जरूरत है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, एग्जाम जो है टाइम टू टाइम होनी चाहिए। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के द्वारा आज इंदौर शहर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद है लोक सेवा आयोग केंद्र पर, जहां पर बहुत सारे छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मुख्य मांगों को लेकर। आइए उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं कि क्या उनकी मुख्य मांग है। जी आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र धाकड़ है। जी आपकी क्या 5 सूत्री मांगे है? मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था के रूप में हमारी उम्मीद है उनसे कि पारदर्शिता होनी चाहिए, एग्जाम जो है टाइम टू टाइम होनी चाहिए और दूसरा जो हम मेंस के आंसर लिखते हैं हमारी कॉपियों को दिखाया जाए समय पर, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार के अगले एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। संवैधानिक आयोग के नाते हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि वैकेंसियां समय पर निकाले, समय पर कैलेंडर एग्जाम हो और मेंस की कॉपियां दिखाएं। दूसरा जो है मैम कि मध्य प्रदेश भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है, इसमें जो वैकेंसियां हैं इनका नंबर बहुत कम है। मैम आपको बताना चाहूंगा, पिछली वैकेंसियों में 110 वैकेंसी थी, तो हम आशा करते हैं कि इस बार मैम लगभग 1000 वैकेंसी होने चाहिए, जिससे जी 87:13 का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मैम माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर इसमें जो पारदर्शिता को वो किया गया है, तो इसमें मैं चाहूंगा कि इसके कारण बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है और इसका तुरंत जो है निपटारा करके छात्रों के साथ न्याय किया जाए। इसमें किस वर्ग के जो छात्र होते हैं उनका रिजल्ट होल्ड किया जाता है? इसमें मैम ओबीसी वर्ग का जो है रिजल्ट होल्ड किया जाता है, जिससे वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं और वो अपनी तैयारी को लेकर बहुत असमंजस रहते हैं, इसलिए तत्काल इस पर जो है निर्णय लेकर के हम छात्रों के साथ न्याय किया जाए। यहाँ पर और भी छात्र मौजूद है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या है आपकी 5 सूत्री मांगे? जी मैम, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एक प्रिपरेशन, मेरा साक्षात्कार है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो दरअसल ये वैकेंसी 2022 के नोटिफिकेशन में आई थी, लेकिन उसका पूर्ण रूप से साक्षात्कार भी नहीं हुआ है। तो हमारा ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर को दो महीने में कम से कम पूर्ण रूप से प्रक्रिया कंप्लीट कर देनी चाहिए सारे सब्जेक्ट की। एमपीपीएससी भर्ती में आप क्या सुधार की मांगे करते हैं? मैम, जो एमपीपीएससी के साथ में हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है और ये मूलभूत ढांचा एमपीपीएससी का, चाहे आरक्षण हो या फिर हम और मुद्दे देते हैं। आयोग में भी 4 ही मेंबर है। अगर हम केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का उदाहरण ले तो वहाँ लगभग 15-15 आयोग के मेंबर है। तो गवर्नमेंट को कम से कम जो मेंबर की आयोग की संख्या उनको भी बढ़ाना चाहिए, इससे जो वर्कलोड है वो भी कम होगा। और जो आरक्षण जैसे मुद्दे हैं उन पे कहीं ना कहीं हल करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंटों को इसमें काफी टाइम जा रहा है। हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी थी 22/2000 दिसंबर में आई थी और अभी 24 खत्म होने में, 25 स्टार्ट होने में, लेकिन अभी तक उसका पूर्ण रूप से इंटरव्यू नहीं हो चुका है। और अभी भी जो इंटरव्यू का उन्होंने शेड्यूल डाला है, जो फर्स्ट फेज में 9 जून को जो पेपर हुए थे, उनके अभी 5 सब्जेक्टों के इंटरव्यू डाली उन्होंने मार्च से जनवरी मार्च के आसपास, और 3 सब्जेक्टों को उन्होंने रखा है जून 2025 में। तो मैम मेरा मानना है कि जो मूलभूत ढांचा एमपीपीएससी का, इसमें बहुत बदलाव की जरूरत है। चाहे मेंबरों की आयोग की जो संख्या उसको भी बढ़ाना चाहिए, और जो आरक्षण है जैसे मुद्दे हैं जिनके कारण स्टूडेंटों का जो जीवन है, लाइफ बर्बाद हो रही है। क्योंकि मैं खुद कहता हूँ, हमें 2 साल हो चुके हैं। अगर मान लो किसी स्टूडेंट का नहीं होता है तो क्या 2 साल गवर्नमेंट लौटा सकती है उसका, या फिर एमपीपीएससी लौटा सकती है? तो जो उसका टाइम, प्रेस्टिजियस टाइम जा रहा है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। और हमको साउथ के जो स्टेट है उनसे सीखने की जरूरत है। केरल पीएससी में 21 संख्या है, आंध्र प्रदेश में लगभग 9 या 10 के आसपास है। जब वो उनकी संख्या में अनुपात हमारे प्रदेश की पॉपुलेशन भी ज्यादा है और यहाँ पर का मशीनरी है वो भी बड़ी है, ना तो उस अनुपात में वो वैकेंसी देते हैं और ना अनुपात में हमारा जो संवैधानिक ढांचा एमपीपीएससी का, ना उसमें सुधार करने के लिए वो तत्पर है। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या 5 सूत्री मांगे? मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है और आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसमें मतलब उच्च वर्ग के लोग काम करते हैं। मतलब ऐसा है कि शिक्षित लोग काम करते हैं और आयोग 1 साल में एक पेपर करवाता है और इनके 100 क्वेश्चन में भी 8-10 क्वेश्चन गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग 100 क्वेश्चन में सब सही करते हैं, उसके 2-3 आंसर देते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है। बस यही दिक्कत है। हम चाहते हैं कि एमपीपीएससी के छात्रों द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए यहाँ पर कुछ छात्राएं मौजूद है, हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या 5 सूत्री मांगे। जी आपका नाम? मेरा नाम शिवानी रघुवंशी है। जी आपकी क्या 5 सूत्री
मांगे हैं? हमारी सीधी साधारण सी मांग है कि एमपीपीएससी सबसे पहले तो जो पोस्ट है उनकी संख्या बढ़ाएं। जैसे कि हर बार, जैसे पिछली बार 2023 में उन्होंने 110 पोस्ट दी थी और उससे पहले उन्होंने 229 पोस्ट दी थी, तो हम चाहते हैं कि इस बार वो 700 से ज्यादा पोस्ट तो दें। 87:13 का क्या फॉर्मूला है? जी वो जो वाला जो केस है वो रिजर्वेशन को लेकर जो अभी हाई कोर्ट में अभी तक अटका हुआ है 2019 से लेके अभी तक। उसपे तो अभी तक कोर्ट को जो फैसला सुनाना है उन्होंने अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया। लेकिन आयोग से हम इतना बोल सकते हैं कि वो वाला मैटर तो अभी हाई कोर्ट पे चल रहा है, लेकिन अभी तो हमको पोस्ट सही से दे, हमारा रिजल्ट तो टाइम पे दिखाए, हमको हमारी कॉपी दिखाए, हमारा स्कोर कार्ड दिखाए, जिससे हमको बच्चों को क्लैरिटी मिले और वो आगे का थोड़ा उनका स्कोप थोड़ा वाइड हो, उनको सोच सके। इस फॉर्मूले के अंतर्गत किन छात्रों जो किस वर्ग के बच्चों का रिजल्ट होल्ड किया जाता है? ऐसा कुछ किसी बच्चों का होल्ड नहीं, वो एक रिजर्वेशन है, ओबीसी या जनरल में से किसको जाएगा ऐसा है, वो हाई कोर्ट का डिसीजन है। इस वक्त हम मौजूद है लोक सेवा आयोग के केंद्र पर, जहां पर एमपीपीएससी के छात्रों के साथ साथ इंजीनियरिंग के छात्र भी मौजूद है। आइए हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहली मांग तो यही है कि 2022, 23 और 2024 में जो राज्य अभियांत्रिकी की परीक्षा होती है इंजीनियरिंग सेक्शन में, उसकी वैकेंसी नहीं आई है, ना ही भर्ती परीक्षा लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया गया है। जब 2025 का कैलेंडर आया तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को स्किप कर दिया गया है। तो पहली मांग तो हमारी बच्चों की तरफ से यही है कि आप सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसको जोड़ें। अगर आपसे गलती से हुआ है, जैसे भी हुआ है, जो भी भूल आपसे हुई है, आप उसको करेक्ट करें और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को जोड़ें। और आप हर साल परीक्षा को कंडक्ट कराएं, जैसे पिछले 2-3 सालों से परीक्षा को कंडक्ट नहीं कराया है। तो लगभग अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश के राजपथ में भी देखा जाता है कि जो स्वीकृत पद हैं, कम से कम 800 प्लस पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं असिस्टेंट इंजीनियर के, लेकिन उसके बाद भी बहुत कम पदों पर भर्ती परीक्षा कराई जाती है। तो इस बार बच्चों की डिमांड है कि कम से कम 400 प्लस पदों पर ये भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। कैलेंडर में जो मिस्टेक हुई है वो जानबूझकर की गई है या क्या है, इस पर आपका क्या? मेरा कहना ये है कि मुझे जहां तक लगता है कि अगर ये बाई मिस्टेक हुआ है तो आप उसको करेक्ट करके अपडेट करें, क्योंकि एमपीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में भी देखा गया है कि उनकी अगर कोई गलती होती है तो उसको रेक्टिफाई करते हैं और अपना नोटिस जारी करते हैं। तो अगर ये गलती से हुआ है तो यही उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करें और कैलेंडर को अपडेट करें। क्या नाम है आपका? साकेत लिटोरिया। यहाँ पर और भी छात्र हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं। मैम यही मांगे है कि सबसे पहले तो जो सिविल में मेंशन नहीं किया गया है, 2025 का जो कैलेंडर अपडेट किया गया है, वो एक अपने आप में एक या तो उनकी गलती हो सकती है या टेक्निकल इश्यू हो सकता है, या हो सकता है जानबूझकर मेंशन नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को मेंशन करे। और दूसरी बात, पिछले कुछ सालों से लगातार वैकेंसियां नहीं आई हैं, तो लगातार साल खाली जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि 2025 में कम से कम 400 प्लस वैकेंसी आए, ताकि जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं और जिन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट का एक सोर्स मिल सकता है, वो सिर्फ ये मिल सकता है कि उनके सामने एक वैकेंसी आ जाए और जो पिछले रिजल्ट रुके हुए हैं उन्हें भी जारी किया जाए। जैसा कि आपने देखा